मुस्तफ़ा कत्ल केस में अरमगान से तफ्तीश जारी। अरमगान से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सलाद फोरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए गए। मोबाइल फोन्स का फोरेंसिक होगा। मुलजिम ने डेटा डिलीट कर दिया था। वकील को धमकियां देने के केस में अरमगान को अदालत पेश ना किया गया। तफ्तीशी अफसर ईद के बाद तलब। मजीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, वकील को धमकियां देने का मुकदमा है। बोर्ड बेसन पुलिस ने मुलजिम अरमगान को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश नहीं किया, जबकि मुकदमे का तफ्तीशी अफसर भी अदालत में पेश नहीं किया। अदालत ने समाअत ईद के बाद मुलतवी करते हुए तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया है। मुलजिम अरमगान के खिलाफ बोर्ड बेसन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जब मुलजिम ने जो उसके खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज थे, थाना गिजी और थाना दरख्शा में, उसमें मुद्दई की तरफ से पेश होने वाले सैफ जतोई वकील को जो है वो धमकियां दी थी। उन्हें व्हाट्सएप पर जो है वो उनकी फैमिली को धमकियां भी दी थी, उन्हें उठाने की धमकियां भी दी थी, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ सैफ अली जतोई एडवोकेट ने 2024 में ये मुकदमा दर्ज करवाया था। याद रहे कि 2 दिन कब्ल जो है वो इस मुकदमे का जो अबूरी चालान है वो पुलिस अदालत में जमा करवा चुकी है, जिसके मुताबिक जो मुलजिम अरमगान है वो इस मुकदमे में एतराफ़ जुर्म कर चुका है। जी जवाद, बहुत शुक्रिया आपका। सफूरा चौरंगी के करीब झगड़े के बाद 62 अफराद की गाड़ी पर हमला। सचल थाने में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, अगवा के बाद अगवा के तहत मुकदमा दर्ज। अल मुस्लिम सोसाइटी में झगड़े के दौरान फायरिंग हुई। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से जख्मी काउंसलर जुबैर खासखेली का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से निकला। पुलिस ने फायरिंग में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक से, बताइएगा। बिल्कुल मूसा, देखें, ये गुज़िश्ता रोज वाकया पेश आया था फायरिंग का, जहां पर सफूरा चौरंगी के करीब पहले झगड़ा हुआ और उसके बाद जो है फिर वो उसके जब फायरिंग की तो इलाका मकीनों ने गाड़ी पर तोड़फोड़ की और गाड़ी को मुकम्मल जो है वो तबाह कर दिया। अब उसके बाकी का जो मुकदमा है वो सच्चल थाने में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, अगवा और दीगर दिफात के तहत जो है वो दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक रात 9 बजे जो है वो अल मुस्लिम सोसाइटी में झगड़े के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया था। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से जख्मी इलाकाई जो काउंसलर है जुबैर खासखेली, उनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मुकदमे के मतन के मुताबिक उनका कहना है कि भाई का फोन आया और कहा कि अल मुस्लिम सोसाइटी गेट पर मेरा झगड़ा हो गया है। जब वो वहां पहुंचे तो 4 अफराद गार्ड और बाकी जो अफराद थे उन्होंने सिविल कपड़े पहने हुए थे, जबकि 4 अफराद ने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े जेब तन किए हुए थे। सिविल कपड़ों में जो मलबूस है उनके हाथ में भी पिस्तौलें थी और बड़े जो है वो भारी असला मौजूद था। एक शख्स ने उनके भाई फारूक को अगवा करने की कोशिश की, उनको रोकना चाहा तो एक शख्स ने उसके भाई पर बाबर के सर पर बट मारा, जिससे वो जख्मी हो गया। दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी गोली जो है वो मेरी टांग में लगी। फायरिंग करने वाले अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। ये गुज़िश्ता रोज वाकया पेश आया था जब झगड़ा हुआ, उसके दौरान फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद जब इलाके में जो लोग थे उन्होंने वहां पर जमा हुए और गाड़ी को बुरी तरीके से तोड़ दिया था। उसके बाद पुलिस पहुंची और मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। गाड़ी की हालत भी देखी जा सकती है कि शदीद गाड़ी मुतासिर हुई। फायरिंग में जो पुलिस का बताना है कि मुलविस 3 अफराद, मरकजी मुलजिम समेत 3 अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और मस्जिद जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये बताइएगा कि अगर जुबैर खासखेली साहब से बात हो सकी हो, उनका क्या कहना है कि जो फायरिंग करने वाले थे वो कौन थे, एक ये बात, और ये भी बताइएगा कि आया कि उनका जो उसामा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सफूरा चौरंगी के करीब झगड़े के बाद 62 अफराद की गाड़ी पर हमला। बहुत शुक्रिया उसामा, आपने हमें अपडेट किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में एयरपोर्ट धमाका केस पर समाअत। अदालत ने मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिमा गुलनिसा पर धमाके में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मुलजिमा ने खुदकुश हमलावर शाहिद फहद और शरीक मुलजिम जावेद को अपने घरों में ठहराया था। मुलजिमा ने हमलावर के साथ बलूचिस्तान हब्स से कराची सिंध में सफ़र किया था। मुलजिमों को कैसे पता चला कि चाइना से लोग आ रहे हैं? ये सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस लैब्स है। वकील सफाई ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब वकील सफाई ने कहा कि मुलजिमों को कैसे पता चला कि चाइना से लोग कब और कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं, ये लैब्स कहाँ से आए, सिक्योरिटी लैब्स के बारे में कोई तहकीकात पुलिस ने की हैं। इस हवाले से वकील सफाई ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमा का कलअदम तंजीम से कोई ताल्लुक बनता नहीं है। मुलजिमा का कलअदम तंजीम BLA से ताल्लुक के शवाहिद नहीं मिले हैं। आपको बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में एयरपोर्ट धमाका केस पर समाअत हुई। अदालत ने मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया।
चीनी की कीमतों को इस्तेहकाम देने के लिए हुकूमत सरगर्म हो गई। शहाबुद्दीन मार्केट के सदर मोहम्मद असलम कहते हैं दरामदी चीनी का रेट मुकर्रर किया जाए और शुगर मिल्स मालिकान को सरकारी निर्ख पर चीनी फराहम करने का पाबंद बनाया जाए। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल चीनी की कीमतों के हवाले से बात करें तो हुकूमत की जानिब से दो अहम फैसले किए गए हैं। पहला फैसला तो ये किया गया है कि चीनी की कीमतों को कम करने के लिए जो है वो इंपोर्ट की इजाज़त दी गई है, और दूसरा ये फैसला किया गया है कि जो चीनी में जो सट्टेबाजी में मुलव्वस जो लोग हैं या फिर इसके साथ साथ जो मुनाफाखोरी में मुलव्वस हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। शहाबुद्दीन मार्केट के सदर मोहम्मद असलम, इनसे जानते हैं। पहले ये बताएगा कि चीनी की कीमतें उनको रोकने के लिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए चीनी इंपोर्ट करने का फैसला किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि जो कि चीनी की मुनाफाखोरी में मुलव्वस है, जो कि नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। इन दोनों फैसलों को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जहाँ बात इम्पोर्ट की है, जब तक उसका हिसाब नहीं आएगा अंदाजा नहीं होगा कि क्या होगा। लेकिन जो लोगों ने काम था वो तो कर लिया। 130 रुपये की चीनी पहुंच गई 165 रुपये के ऊपर, 35 रुपये पर किलो आ गया आपस में। फर्क कुछ नहीं है। मकसद ये है कि अब उनको लोगों को बजाय पकड़ने के पाबंद किया जाए मिल मालिकान को कि वो कम दाम पर चीनी दें, तो चीनी अंदर यहाँ के सस्ती बिके। अच्छा, इंपोर्ट होगी तो यकीनन चीनी की कीमतों में कमी वाक़ई होगी, क्योंकि हमने देखा कि जब गंदम इंपोर्ट हुई थी तो आटे की कीमतों में भी कमी वाक़ई हुई थी। तो आप समझते हैं कि चीनी अगर इंपोर्ट होती है तो मुल्क में आती है तो चीनी की कीमतों में कमी वाक़ई हो सकती है? असल बात यह है कि अभी तक ये तय नहीं किया गया कि चीनी किस दाम पर इंपोर्ट होगी। जी बिल्कुल, ये थे मोहम्मद असलम, जिनका कहना है कि चीनी के हवाले से अगर जो मिल मालिकान हैं उनको पाबंद किया जाए सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने के हवाले से, तो यकीनन चीनी की कीमतों में ना सिर्फ कमी वाक़ई होगी, बल्कि इनका ये कहना है कि इंपोर्ट के हवाले से जो किस रेट पे चीनी इंपोर्ट करनी है उसको भी वाज़ेह किया जाए, ताकि इंपोर्टर्स को जो है वो चीनी इंपोर्ट करने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ताहम इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज चीनी की होलसेल कीमत में तकरीबन 1 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद चीनी की कीमत जो है वो होलसेल की सतह पर 165 रुपये पहुंच गई है। और इसके साथ साथ बात करें रिटेल की सतह पर, तो रिटेल की सतह पर ताहाल 170 रुपये और कहीं कहीं पे जो है वो 175 रुपये और इससे ज़्यादा पर फरोख्त की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस खुशाइंद है। उम्मीद है अब आवाम को महंगी चीनी नहीं खरीदनी पड़ेगी। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया है कि शुगर कार्टेल और शुगर मिल और जितने जो गलत काम हो रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्त बहुत गुजर गया। अब आप देखें कि 125 की टैक्सीज के साथ चीनी की कॉस्ट बनती है और इसको बिकना भी चाहिए 125 और 30 के दरमियान। ये गोडाउन क्या नजर नहीं आते हैं? क्या शुगर मिल में अभी माल कितना पड़ा है वो नजर नहीं आता? मैं फिर वजीर आजम पाकिस्तान को दरख्वास्त कर रहा हूं और वजीर दाखिला को भी कि FIA को इन्वॉल्व किया जाए, IBA इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इन्वॉल्व किया जाए। अब क्रैकडाउन की आपको जरूरत है वजीर आजम साहब, और मैं आपके इस नोटिस को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने फिलफोर नोटिस लिया, थोड़ी देर हुई है, लेकिन अब इम्प्लीमेंट कराएं। HPL PSL 10 ट्रॉफी का टूर का आगाज हो गया। आज ट्रॉफी कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर जाएगी। ट्रॉफी फेयर हॉल में दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक नुमाइश के लिए पेश होगी। HPL PSL 10 ट्रॉफी टूर का आगाज हो गया। आज ट्रॉफी कराची के मुख्तलिफ मुकामात पे जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी देखिए, बिल्कुल PSL 10 की ट्रॉफी का जो रनुमाई और मुनफरिद अंदाज में पहले बहरिया अरब के एक समंदर में की गई, समंदर की तह से जो है वो ट्रॉफी को खुद ने निकाला। उसके बाद फिर वो जो है पहले हैदराबाद और फिर हैदराबाद के बाद आज कराची में इसको पहुंचा दिया गया है। कराची के फेयर हॉल में ट्रॉफी की जो है वो नुमाइश की जा रही है और जो है ट्रॉफी को जो है वो चांदी से तैयार किया गया है। चांदी के जो है वो जो है जरखून के जो
पत्थर है, 22,000 पत्थरों से जो इसको तैयार किया गया है। और साथ ही साथ जो है ये ट्रॉफी की जो नुमाइश है वो कराची, न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के 11 शहरों में जो है इसकी की जाएगी नुमाइश। आज ये कराची में सबसे पहले फेरिया रोल पहुंची है, फेरिया रोल पहुंचने के बाद इसको यहाँ से कराची की एक मकामी सोसाइटी बहरिया टाउन ले जाया जाएगा। बहरिया टाउन के बाद उसको जो है लियारी ककरी फुटबॉल ग्राउंड रात 12 बजे लाया जाएगा। और ककरी ग्राउंड जो कि फुटबॉल के लिहाज से एक मशहूर ग्राउंड है, वहाँ पर इसकी जो है वो नुमाइश की जाएगी। और फुटबॉल का वहाँ पर एक नुमाइशी मैच भी है, उस नुमाइशी मैच के दौरान ट्रॉफी को जो है नुमाइश के लिए रखा जाएगा। और वहाँ पर आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद होगी जो कि इसके साथ फोटोशूट करेगी। अभी फेरियर हॉल में जो है पब्लिक यहाँ पर पहुंची हुई है और ट्रॉफी के साथ जो है वो तस्वीरें भी बनवा रही है, सेल्फियां भी बनवा रही है। और PSL 10 की ट्रॉफी की जो रनुमाई का मकसद ये है कि PSL 10 जो ये ट्रॉफी है, ये नई ट्रॉफी तैयार की गई है, ल्यूमिनार ट्रॉफी इसका नाम रखा गया है, जिसको जो है जरकून के 22,000 पत्थर से तैयार किया गया है। खूबसूरत और चमचमाती इस ट्रॉफी को पाकिस्तान के 11 शहरों में जो है वो टूर कराया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।